Good evening, everybody. And on behalf of IUEF, I welcome you all on this platform. And the reason of today's session is आज की डेट में बहुत से पेरेंट्स कि हम स्टूडेंट्स को साइबर के ऊपर बहुत से थ्रेट्स आ रहे हैं, बहुत से चैलेंजेस आ रहे हैं जहां पर वो अपने इश्यूज को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. So I welcome everybody on this platform. आज का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम आज के सेशन से ये जान पाएं कि हमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, इन चैलेंजेस को हम कैसे दूर कर सकते हैं या इन चैलेंजेस को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं. सो ऑब्जेक्टिव ये है और मैं इस सेशन में वेलकम करना चाहूँगा रविंद्र जी का, जो हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे. उनके साथ में बाफना जी हैं, पंकज बाफना जी, जो मुंबई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं. ही इज एक्सपर्ट फॉर फॉरेंसिक एंड साइबर सिक्योरिटी. सो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि आज की डेट में, आज के इस सेशन में हम अब सब लोग मिलकर एक साथ इस जो भी समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, ट्रस्ट मी, हमारे पास करीब 1000 क्वेश्चंस आए हैं और उन क्वेश्चंस में से उन सभी क्वेश्चंस को लेना बहुत मुश्किल था, पर हमने कोशिश करी है कि उन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस लेकर और ऐसे क्वेश्चंस लेकर जिससे हम इस पूरे इशू को एड्रेस कर सकें और इस इशू में कैसे हम आपके सवालों का जवाब दे सकें, आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें, ये कोशिश इस पूरे सेशन में रहेगी. सो मैं अमिता मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, वी कैन स्टार्ट विद द सेशन और then we will take the questions. Thank you so much, Chetan sir. सबसे पहले मेरा सबको नमस्कार, नमस्ते इंडिया. इतिहास स्पष्ट रूप से यह साबित करता रहा है और करता रहेगा कि शिक्षा की उत्पत्ति की जड़ें हमारे देश भारत में पहले से ही बहुत गहरी हैं. शिक्षा वो शस्त्र है जिसका उपयोग दुनिया बदलने के लिए हमेशा से किया जाता रहा है और ये कहा गया है कि कलम बड़ी है तलवार से. और महान आचार्य चाणक्य जी ने भी सिद्धांत कहते हैं कि प्रलय और निर्माण दोनों शिक्षक की गोद में पलता है. इसी को ध्यान में रखते हुए इन सिद्धांतों को IUF शिक्षा जगत में निरंतर सामाजिक एवं देश निर्माण में कार्य में सहयोग करता रहा है और करता रहेगा. बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से इस शिक्षा शस्त्र की क्षमता का उपयोग IUF. My next question is to Chetan Mahe sir. Let me introduce Chetan Mahe sir. Chetan Mahe sir, IUF head IT and training cyber security expert, Kanpur, Uttar Pradesh. Chetan sir, can you please introduce yourself? Hello everyone, and my name is Chetan and belongs to UP, and I'm into cyber security nowadays. And मेरी कोशिश यही है कि जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर बच्चों को, आज का जो सिनेरियो बन चुका है जहाँ पर हम बहुत से स्कूल्स IT इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट उतना ही कम अपने IT सिक्योरिटी को लेकर है. अभी कुछ देर पहले रविंद्र जी ने भी इस चीज को मेंशन किया कि बच्चों को जो भी आप सर्विसेज यूज कर रहे हैं वहां पर हम सिक्योरिटी मेजर्स को इग्नोर करते हैं. सो मेरी कोशिश यही है पिछले कुछ सालों से कि मैं स्कूल्स को इस चीज पे गाइड कर सकूं ताकि वो टेक्नोलॉजी को सेफली इस्तेमाल कर सकें. Sir, the question is for you. How do we strike a balance in offering online classes and ensuring judicial usage of same? Can you please come up again? How do we strike a balance in offering online classes and ensuring judicial usage of the same? सबसे पहली चीज तो ये है कि जब भी आप कोई भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो जो भी एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करें, चाहे आप Zoom इस्तेमाल करें, चाहे आप Microsoft Meet इस्तेमाल करें, चाहे आप Google Hangout यूज करें, चाहे WebEx यूज करें, हर एप्लीकेशन के कुछ सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं. सो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप उन सिक्योरिटी फीचर्स को पहले पढ़ें और उन्हें इस्तेमाल करें.
कुछ देर पहले रविंद्र जी ने एक सजेशन दिया था जिसमें उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि उन्होंने बताया था कि जूम को इंडिया में बैन नहीं किया गया है, सिर्फ उसकी प्रायोरिटी लेवल को कम कर दिया गया। सो उस सिचुएशन में अगर आप जूम आज हम यूज करते हैं, हम पिछले काफी समय से जूम को बहुत सक्सेसफुली इस्तेमाल कर रहे हैं और इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने बहुत से सिक्योरिटी फीचर जो जूम ने सजेस्ट किए हैं हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और जब भी हम इन्हें फॉलो करेंगे तो हमारे सेशंस बहुत ही सिक्योर होंगे। इन सेशंस में कभी भी, स्पेशली मैं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, कि आप बच्चों से कोई भी ऐसे डिस्कशंस ना करें जो डिस्कशंस आपको क्लासेस में आप लोग कई बार अपने फ्लो में कर जाते हैं, बिकॉज आप बच्चे को कंट्रोल करने के लिए उसके पास नहीं है। दूसरा सजेशन मेरा हमेशा उन पेरेंट्स के लिए है कि अगर आपका बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है तो उस सिचुएशन में आप हर समय इंश्योर करें कि आप उस समय उनके आसपास हों, ताकि ऐसा अभी बाफना सर ने भी इस बात को शेयर किया कि ऑनलाइन सेशंस के थ्रू घर में भी बहुत बार ह्यूमिलेशंस होते हैं और बहुत बार मैं सारे टीचर्स को नहीं कहूंगा बट किसी ना किसी वजह से कोई ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं जिसमें आपको तो लगे कि वो बच्चा अपनी ऑनलाइन क्लास में है लेकिन वो किसी और के साथ में ऑनलाइन सेशन में हो। तो प्लीज इंश्योर कि जब भी बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो तो वहां पर आप अवेलेबल हो एज अ पेरेंट, एज अ टीचर। आप ये इंश्योर करें कि आप बच्चे के बिहेवियर को उसी तरह से ऑब्जर्व करें जिस तरह से आप अपने स्कूल प्रेमिसेस के अंदर हर बच्चे को मॉनिटर करते हैं। आपने बच्चों को एक्सेस करने के लिए बहुत से सभी स्कूल्स ने ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं। राइटली मेंशन्ड कि व्हाट्सएप ग्रुप में भी बच्चा क्या पोस्ट कर रहा है, टीचर्स उस चीज को मॉनिटर कर सकते हैं। दिस इज ऑल। Thank you, sir. Sir, are free apps secure to take online classes? If not, how can we ensure a security with the free app? Usually, हम लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अगर हमको फ्री ऐप मिलते हैं, और स्पेशली बच्चे। अगर आप एक एज देखें, जैसे पंकज सर ने कहा कि एक पर्टिकुलर एज में बच्चे सबसे ज्यादा ऐप डाउनलोड भी करते हैं और डिलीट भी करते हैं, और ये एवरीडे का प्रोसेस होता है। सो अगर कुछ ऐप्स हैं जो बच्चों ने डाउनलोड किए हैं तो वो कितने सिक्योर हैं, और अगर वो सिक्योर नहीं है तो वो राइट ऐप्स, वो सही ऐप्स कौन से हैं जो बच्चे को रखने चाहिए और डिलीट कर देना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक। राइट। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि जो भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं उसको कितनी रैंकिंग मिली है, इट सेज कि वो कितना पॉपुलर है। अब उस पॉपुलैरिटी में भी एक पॉइंट आता है। एक ऐप है जिसको 5 वोट मिले और उन 5 ने उसे 5 रैंकिंग दी है, 5 स्टार दिए हैं। एक ऐप है जिसको 500 वोट मिले हैं लेकिन उसको मिक्स रैंकिंग मिली है, लेकिन उसकी जो स्टार्स हैं वो 4 आ रहे हैं। तो सिर्फ एक एंगल नहीं है किसी भी एप्लीकेशन की जेन्युइनिटी को मॉनिटर करने का, उसके लिए डिफरेंट पॉइंट्स आपको लेने पड़ेंगे। फर्स्ट, उसको क्रिएट किसने किया है। सेकंड, उसको कितने लोगों ने इस्तेमाल किया है। उसे जितने लोगों ने भी इस्तेमाल किया है उसमें से कितने लोगों ने उस पर वोटिंग की है। वहीं पर नीचे रिव्यू आते हैं, जिन रिव्यूज के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जेन्युइन एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रही है, लॉन्च कर रही है, तो वो हमेशा उन क्वेश्चंस को, उन क्वेरीज को आंसर भी करती है। जो फेक एप्लीकेशंस होते हैं वो कभी भी उनको आंसर नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर जो भी एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आज हर एप्लीकेशन के ऊपर कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट्स चल रहे होते हैं। जो जेन्युइन एप्लीकेशंस होते हैं उनमें बहुत ही लिमिटेड एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, लेकिन अगर आप कुछ फेक एप्लीकेशंस को देखेंगे तो वहां पर आपको उस एप्लीकेशन के पहले पेज से लेकर और आखिरी एग्जिट तक आपको एडवर्टाइजमेंट्स की भरमार मिलेगी। जिस एडवर्टाइजमेंट पे आपने क्लिक किया वो एडवर्टाइजमेंट आपका डेटा लेके जाएगी। सो इसलिए प्लीज इसके साथ साथ वो एप्लीकेशन आपसे कितना डेटा ले रही है। आप अगर एप्लीकेशन की सेटिंग्स में जाते हैं तो वहां पर
क्योंकि इंस्टॉल करते हुए हम बहुत बार ध्यान नहीं देते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम मार्केट जाते हैं, कुछ परचेज करते हैं तो हम उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देख लेते हैं या उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर देख लेते हैं, लेकिन एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया, हमने क्लिक कर दिया, कंप्लीट इंस्टॉल हो गया, काम खत्म नहीं। उसने हमसे बैकग्राउंड में कितनी परमिशंस ली हैं। अभी एक सवाल बार बार आ रहा था कि जूम कितना सिक्योर है। अगर मैं आपको बताऊं जूम की परमिशंस और हमारे रेगुलर इस्तेमाल होने वाले एप्लीकेशंस की परमिशंस का डिफरेंस, जूम आपसे केवल आपका ऑडियो लेता है, वीडियो लेता है और स्टोरेज लेता है, लेकिन वो एप्लीकेशन जो हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है फेसबुक या व्हाट्सएप, वो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट भी लेता है, वो आपके डिफरेंट फीचर्स लेता है, फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्ट लिस्ट, स्टोरेज, गैलरी, एवरीथिंग। लेकिन हम ये मानते हैं बिकॉज वो फेसबुक है तो इसलिए वो सिक्योर है, बट वो हमारा सारा डेटा ले रहा है। एक किसी ने मुझे डिस्कशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा वर्ड निकला था कि गूगल के पास तो ये भी पता है, गूगल को ये भी पता है कि आप कमरे में किस डायमेंशन पर बैठते हैं, तो सेफ्टी के लिए सब, लेकिन गूगल ने आज तक इस चीज का मिसयूज नहीं किया है। जो ये छोटी एप्लीकेशंस होती हैं ये हमेशा इन चीजों को मिसयूज कर सकती हैं, आपके डेटा को मिसयूज कर सकती हैं। सो मेरा सजेशन ये आप सभी को यहाँ पर ये है, जो जितने भी लोग इस सेशन में सुन रहे हैं, कि प्लीज अपने वेब एप्लीकेशंस को, अपने बच्चों के मोबाइल फोन्स की एप्लीकेशंस को टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहें। अगर वो एप्लीकेशन इररिलेवेंट है तो इमीडिएटली अनइंस्टॉल कर दें। अभी बाफना सर ने भी एक चीज मेंशन करी थी कि बच्चे जो वायलेंट हो रहे हैं पबजी का इस्तेमाल करते हुए। पबजी क्या हो रहा है कि पबजी एक एप्लीकेशन है जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस चीज को मेंशन कर चुके हैं कि आपको एक रियल टाइम इन्वायरमेंट देता है। तो जो रियल टाइम इन्वायरमेंट आपको उस एप्लीकेशन में मिलता है, उसकी वजह से बच्चे अपने आसपास के इन्वायरमेंट में भी उसी तरह से बिहेव स्टार्ट कर देते हैं, अगर उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा। So my suggestion is अपने बच्चों के फोन को रेगुलरली मॉनिटर करते रहें, उसमें एप्लीकेशंस को रेगुलरली मॉनिटर करते रहें, मैसेजेस को मॉनिटर करते रहें। और बहुत से ऐसे एप्लीकेशंस आज की डेट में अवेलेबल हैं जो कि पेरेंटल मॉनिटरिंग को भी अलाउ करते हैं, यानी आप अपने फोन में पेरेंट एप्लीकेशन डालेंगे और बच्चे के फोन में चाइल्ड एप्लीकेशन डालेंगे। आप बच्चों के कॉल्स, बच्चों के व्हाट्सएप, एसएमएस, बच्चों की मॉनिटरिंग सब अपने फोन से कर पाएंगे। आपको बार बार बच्चों के आसपास जाकर उन्हें मॉनिटर करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे बहुत से फ्री एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज ऑल। My next question is for Chetan Mahi sir. Chetan sir, are you there? Yes, ma'am. Okay. So, what can be the case in teaching kindergarten kids through digital technology and Google Classrooms? Will they lose the real essence of their childhood, which lived in a life since 20-30 years back? Will digital teaching and technology replace the real inspiration a teacher can hold in a student life? See, this is an evolvement of a education system जो हर समय से चलता आया है। गुरुकुल पद्धति से हम आश्रम में आए, आश्रम से हम चॉकबोर्ड पे आए, चॉकबोर्ड से हम बुक्स में आए, और बुक से आज हम बुक से हम स्मार्ट क्लासेस में गए, डिजिटल क्लासरूम्स में गए, और आज हम इंटरनेट के थ्रू भी पढ़ाई कर रहे हैं। सो दिस इज इवॉल्वमेंट ऑफ एजुकेशन। सो डेफिनेटली बहुत से पेरेंट्स, बहुत से टीचर्स को ये सबसे पहली चीज तो मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, उनको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखने की है। उन्हें अपना माइंडसेट क्लियर करना होगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर सिक्योर इनफ, और उन्हें अपने लाइफ में बहुत कुछ, एक टीचर हमेशा सीखता रहता है। सो डेफिनेटली वहां पर एक गैप है जो हमेशा से फिल होगा, लेकिन यहाँ पर टीचर्स अपने एफर्ट्स पुट कर रहे हैं जहां से वो अपने आप को अलाइन कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की तरफ। एंड व्हाट आई फील कि यस डेफिनेटली
टीचर्स आने वाले टाइम में, बट स्टूडेंट्स आर स्मार्टर देन टीचर्स, राइट? सो टीचर्स हैव टू टेक द they have to take their standards raised to that level at least, कि जहां पर वो बच्चों के साथ में जाएं. So what I feel कि yes, definitely this is evolvement and teachers have to adopt it, and parents and schools have to understand the value of technology. So what are the guidelines? What are the guidelines that parents and teachers should follow? Because all teachers are not technically sound, or parents are not technically sound. So what are the guidelines? I want a guideline so parents can, reassure that yeah, they are going in a proper way. See, guideline is there are only simple few steps. The very first thing is that awareness. Without awareness, we can't do anything. Second is the legalities, legal part, which Bhavna said, rightly said, the consent of a parent for online teaching. Third is the training of the teachers. मेरे पास अभी बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स आए जहां पर बहुत से मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत से मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लेट्स डू द ट्रेनिंग सेशंस, और हम सेशंस करते हैं, व्हेन आई से कि सर देयर विल बी सर्टेन चार्जेस फॉर दैट. So this is नहीं. We have to invest according to the time. हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, हर वही ऑर्गेनाइजेशंस आगे बढ़ती हैं जिनके पास ट्रेन्ड स्किल्ड स्टाफ होता है. आज स्किल डेवलपमेंट का एक सेशन, एक प्रोग्राम पूरे इंडिया में चल रहा है जहाँ पे हम रूरल स्टूडेंट्स को भी स्किल्स दे रहे हैं. सो स्किल फॉर अ टीचर इज ऑल्सो वेरी वेरी वैल्यूएबल. सो स्कूल मैनेजमेंट को क्या चाहिए कि वो सबसे पहले तो अपने टीचर्स को ट्रेन करें विद सिक्योरिटीज एंड सेफ्टी फीचर्स फ्रॉम द एक्सपर्ट्स. दूसरा, उसके बाद नेक्स्ट लेवल है वो स्टूडेंट्स को इस चीज के लिए अवेयरनेस सेशंस करें, जिसके थ्रू वो स्टूडेंट्स को अवेयर करें. उसके साथ साथ वो पेरेंट्स को भी अवेयर करें कि अगर वो टेक्नोलॉजी फीचर इस्तेमाल होता है, जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है स्कूल, वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है. एज राइटली सेड प्रीवियस स्पीकर्स, कोई भी प्लेटफॉर्म सिक्योर नहीं है, लेकिन हर प्लेटफॉर्म के साथ में अपने अपने चैलेंजेस हैं. रिसेंटली एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड रिनोन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फोर्ब्स ने अपना एक आर्टिकल दिया है, उसका डेटा भी लीक हो चुका है स्कूल्स का. So what important is the training of teachers, parents and students is must for technology usage. Fourth is the monitoring. Monitoring has to be there by the school management. नहीं, teachers पढ़ा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, टीचर्स अपने लेवल पे काम कर रहे होंगे. No, not at all. टीचर्स क्या सही पढ़ा रहे हैं, और अगर कोई टीचर पढ़ा रहा होता है ऑनलाइन क्लासेस में, तो आप ये मान के चलिए कि वो हर बच्चे के साथ हर बच्चे को मॉनिटर नहीं कर सकता. सो व्हाट आई फील, वहां पर एक एक्स्ट्रा टीचर, देयर शुड बी वन एक्स्ट्रा टीचर इन द क्लास, इन अ सेशन, जो कि इस बात को इंश्योर करे कि पीछे जो सेशन चल रहा है वहां पर बाकी बच्चों की हैबिट या बच्चों का बिहेवियर क्या है. क्योंकि कोई भी स्कूल जब ये ऑनलाइन क्लासेस इस्तेमाल करेगा तो एक स्क्रीन के ऊपर, बिकॉज सबके पास लैपटॉप्स नहीं है ना, टीचर्स अपने मोबाइल फोन से इस्तेमाल कर रहे हैं. मोबाइल फोन के अपने लिमिटेशंस हैं कि 4 से ज्यादा लोग आपको स्क्रीन पर नहीं दिखेंगे. सो टीचर हैव टू मॉनिटर अदर स्टूडेंट्स एज वेल. सो व्हाट आई सजेस्ट फॉर एवरी टीचर कि आप अपने क्लासरूम में एक एडिशनल टीचर को एज अ बैकअप रखें, जो ये इंश्योर करे कि बाकी बच्चों का जो बिहेवियर है वो उसको वहां पर मॉनिटर कर सके. मेरा सजेशन ये है कि ऑनलाइन क्लासेस में टीचर का स्क्रीन शुड बी ऑन, बट बच्चों का स्क्रीन शुड बी ऑफ. दिस इज माय सजेशन. बट डेफिनेटली, क्योंकि बच्चों की अटेंडेंस मार्क करनी है कि बच्चे देख भी रहे हैं नहीं, इट शुड बी देयर. बच्चों की आइडेंटिटी कभी भी रिलीज नहीं होनी चाहिए. बच्चों के नाम से आईडी बनाकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.
वहां पर आप उनके नाम की जगह आप उनकी क्लास और उनका सेक्शन ऐड कर सकते हो, उनका रोल नंबर ऐड कर सकते हो। बच्चों की आइडेंटिटी बिलो 16 years should never be disclosed to the society. Thank So you, these are Chetan the sir. few security guidelines.